स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर दक्षता पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है वर्गमूल। पिछली क्लास में आप 7 नंबर तक सवाल पढ़ चुके थे। आज हम 8वां सवाल देखेंगे। तो 8वें सवाल में बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब देखो इसको भी हमें क्या करना है, जैसे पिछले सवाल में किया था कि गुणा इसके गुणनखंड द्वारा इसका मान निकाला था और दो दो के जोड़े बनाए थे और जोड़े में जो रह गया था तो उसको ही हमने क्या बताया था कि गुणा करना है। अब इस पे वही काम होगा, जो रह जाएगा तो बोला जाएगा कि भाग करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं। तो गुणा फैक्टर करोगे तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं 5 3 से भी चला जाएगा, ठीक है ना। 3 से ले जाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है ना। अब 3 चौको 12 यानी अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा 2, तो 5 चौको 20, फिर 5 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 चौको 20 और 5 45, फिर 7 से जाएगा तो 7 और फिर 7 से गया तो कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन रहा है यानी 2 शेष बच रहा है, तो यानी इसी 3 शेष बच रहा है और 3 का हम भाग दे दें तो यह का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 3675 में यदि 3 का भाग दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये 8वां नंबर सवाल हो गया। अब देखते हैं 9वां नंबर सवाल। बोल रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो 9वां सवाल है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी हो जाए, 1 2 3 4। 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1000। अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको 5 मानना होगा, ठीक है ना। तब इसका हम क्या करेंगे, यदि 4 अंकों की 1000 होगा तो ठीक है ना। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे तो 2 2 का जोड़ा बनाओगे, ठीक है ना। 2 2 का जोड़ा जब बनाओगे तो यहाँ हमें वह संख्या लेनी है जो 10 से ज़्यादा ना जाए, उसी संख्या में गुणा करना है। यानी 3 का 3 में गुणा कर देना है तो 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9, ये बचा 1 तो ऊपर से उतारा कितना, डबल 0 यानी 100 हो गया और इसको जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ही बार जाएगा, कितनी बार, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखोगे तो ये +1 करोगे 61 करोगे यहाँ पर तो ये आ जाए, घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 9 आया तो ये 3 बचा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 62, ठीक है ना। 62 आ गया। मगर अब देखो यहाँ पर यदि हम ये जो बच रहा है इस पे हम घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंकों का, ठीक है ना। ये 3 अंकों का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि
इस पे एक एक्स्ट्रा और ले लेंगे, यानी हम एक अंक यानी एक्स्ट्रा हम इसको घटाएं, यानी एक बार ले जाओ और, तो एक बार एक और ले जाओगे तो ये जब इसको 621 करोगे और इसको जब घटाओगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 12 में 3 सॉरी गड़बड़ घटा, ये सही है मगर घटा गलत रहे हैं, यानी ये ऊपर होगा ना तो ये 1 में जाएगा 9 तो जाएगा नहीं, 11 में 9 गया तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 है नीचे, इस तरीके से घटा लेते हैं। ये आया 2 और 11 में 3 गया तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर 5, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 582। यदि 582 इस पे जोड़ दिया जाए तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा किया जाए कि यहाँ पर 2 अंक 1-2 बार ले लिया जाए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 दूना 124, ठीक है ना, 124 आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा -24, तो यानी यहाँ पर जोड़ने की बात की है तो लिखेंगे। अब ये संख्या कितनी बची, यहाँ पर यदि हम जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी 1024 हो जाएगी, यानी 1000 प्लस 24 जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा 1024 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1024 होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली गई है, तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। हमको यहाँ बताना है, जोड़ना घटाने के लिए नहीं बताना। तो यानी हमको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितनी है 9999 होगी, 9999। तो यहाँ पर 9999 हमको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, तो 2 के फैक्टर करोगे। अब देखो कितनी बार जाएगा यहाँ पर 9 नहीं 81, यानी 9 बार जाएगा, तो 81 लिखोगे और इसको क्या करना है हमें घटा देना है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ऊपर से पूरा जोड़ा इस प्रकार से उतार लेना है और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर वह संख्या मतलब क्या संख्या धरें कि 1899 से ज़्यादा ना जाए, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे 9 बार जाएगा, तो यहाँ पर 9 लेंगे, 9 नहीं 81 और 9 8 72, 72 और 8 72 8 80 और बचा कितना हासिल कितना हो गया 8 और 9 एकम 9 9 8 17। तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी 198 यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 198 यहीं पर घटा दें तो 1 यहाँ पर 0 और 8 यानी 9। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9801 है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 10वां सवाल भी खत्म हुआ। उम्मीद है इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमको पता है कि 9999 होता है। इसके बाद हमने उसका फैक्टर किया, मतलब भाग विधि से वर्गमूल किया गया। वर्गमूल के बाद जो संख्या हमारी यहाँ शेष बचती है, यानी उसी में हम घटा दें इसको, है ना। तो घटा दोगे, जब घटाओगे तो ये 4 अंकों की तो है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 9801, ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, बोल रहा है 11वां नंबर सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो ये 11वां नंबर सवाल है। यहाँ पर बोला है कि 16, 18 और 45 से पूर्णता विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्णता विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है ना। भाग विधि से हम एलसीएम निकालेंगे इसको। तो 16, 18 और 45 का भाग विधि से एलसीएम निकालोगे तो ये 2 से जाएगा, तो 8 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर ये कितना आ जाएगा 45, फिर 2 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कटेगा नहीं तो 9 रहेगा, फिर यहाँ पर 4, 5 आ गया, फिर 2 से जाएगा तो 2, और फिर 9, और फिर यहाँ पर 45, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 1 आ गया, 9, और यहाँ पर 45, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से हम ले जाएंगे तो 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पर आ गया 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कितना 5, फिर यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ 5 से लेंगे तो 1 और 1, 1 आ गया। देखो जब भाग विधि से करते हैं जब तक 1 1 नहीं आता तब तक उसको हम करते ही रहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जोड़ा बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये देखो 1 जोड़ा बना, 2 बने, 3 बने, और ये बचा, है ना। यानी यहाँ पर भी एक 5 होना चाहिए था, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यानी सबका हम गुणा कर लें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ते 48 और 48 त्रिका, अब सबका गुणा कर लो, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से करोगे, यहाँ पर एलसीएम लिखोगे 16, 18, 45 का एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पहली बात तो इतना निकला है तो इसी को करेंगे। फिर देखो इधर से गुणा करो, 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360 और 360 दूना 720, तो 720 आ गया, ठीक है। ये 720 आ गया, मगर 720 आया है तो यहाँ पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है ना, पूर्ण नहीं हो रहा। तो यानी 5 का हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 5 हमको चाहिए तो 5 का हम गुणा करा देंगे। जब 5 का आप गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 3600, ठीक है ना। तो ये 3600 वह संख्या छोटी से छोटी है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे अतः, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, अतः वह संख्या 3600 है जो 16, 18 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अतः पूर्ण वर्ग भी है। क्या है, पूर्ण वर्ग है,
ठीक है ना। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग भी है, यानी 3600 का हम वर्ग मूल निकाल सकते हैं, यानी 60 आएगा उसका। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। 11वां नंबर सवाल देखते हैं अगला। देखिए अगला सवाल 12वां नंबर बोला है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। तो टोकरी में फूलों की संख्या बराबर है 1250। अब आगे जो सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं, मतलब उतने ही फूल चढ़ाता है जितने वहाँ पर मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरियाँ फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 टोकरियाँ टोटल फूल चढ़ाए, यानी 8 का गुणा करें और गुणा करने के बाद उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो वो इतनी ही मतलब निकल आएंगी जितने मंदिर हैं उतने ही फूल उसने चढ़ाया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टोकरी में फूलों की संख्या बराबर इतनी, तो 8 टोकरियों में फूलों की संख्या बराबर हम निकाल लेंगे। 8 टोकरी में फूलों की संख्या बराबर 1250 इंटू 8। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है ना। कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब फूलों की संख्या अब कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है। इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं 10,000 का। तो देखो 2-2 के जोड़े बनाओगे आप इधर से। ठीक है ना। 2-2 के आपने जोड़े बनाया और यहाँ पर 1 बार जाएगा तो 1 + 1 करोगे तो 1 आएगा, घट जाएगा यहाँ पर 0, यानी 2 जोड़े बने, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 2 ही, यानी 100 आ जाएंगे। ठीक है ना। इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 100 ही आएगा। अब 0 बचे हैं तो 0 का 0 से करना होगा फिर भी। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः उस नगर में 100 मंदिर हैं। ठीक है ना। 100 मंदिर हैं। ठीक है। अब अगला सवाल है 13वां नंबर कह रहा है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रों को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल मिठाई 1.6 किलोग्राम बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि वह कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो ये मिठाई कितने डेकाग्राम मिली है ये पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कितनी छात्राएं हैं। ठीक है। तो अब मिठाई टोटल में कितनी बांटी गई, यानी कुल मिठाई बांटी गई, लिखोगे कुल मिठाई बांटी गई बराबर 1.6 किलोग्राम। कितने? 1.6 किलोग्राम। और बोल रहा है कि ग्राम में मिली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1000 का गुणा करा दोगे। ठीक है। 1000 का गुणा कराकर ग्राम लिख दोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1600 ग्राम, यानी कुल टोटल मिठाई कितनी बांटी गई? 1600 ग्राम बांटी गई। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल जब आप निकालोगे तो यानी भाग 20 से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1600 का वर्गमूल निकालो। तो यहाँ पर
1600 का वर्गमूल निकालोगे, दो दो के जोड़े बनेंगे। आपको मालूम है कि ये 4 और प्लस 4 जैसे जाएगा, तो यहाँ पर 4 चौको 16 आ गया, ये कैंसिल, दो ये जोड़े बने, हमने 2 लगा दिया। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, उसने क्या बोला कि कितने छात्र थे और उतनी बांटी गई है, मतलब 40 ग्राम आई तो 40 ही छात्र थे। अतः हम कह सकते हैं कि 40 कुल छात्राएं, विद्यालय में कुल छात्राएं लिखेंगे, अतः विद्यालय में कुल छात्राएं बराबर 40 हैं। अब ये पूछ रहा है कि कितने डेकाग्राम मिठाई बांटी गई, तो कुल प्रत्येक छात्र को कितनी मिली, प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई बराबर 40 ग्राम, ठीक है ना। ये कितने मिली है, 40 ग्राम मिली है। तो 1 ग्राम मतलब 1 डेका ग्राम बराबर होता है, 1 डेका ग्राम बराबर होता है 10 ग्राम, ठीक है ना। 1 डेका ग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। तो यानी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का भाग दे देंगे, तो 40 बटे 10 डेका ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। 40 बटे 10 डेका ग्राम हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, यानी 4 डेका ग्राम मिठाई मिली। कितनी मिली, 4 डेका ग्राम। तो यानी हम क्या कहेंगे कि अतः विद्यालय में छात्राओं को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली, मतलब प्रत्येक छात्र को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली। तो उम्मीद है सवाल आपको भी समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यानी हमें क्या करना है कि 16,160 में क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 के जोड़े इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है ना। 2 2 के जोड़े बने, यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 61, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो कितनी बार जाएगा, 23 का कितना होता है 69, तो यानी ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 2 करेंगे और 44 आ जाएगा। देखिए इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 11 हो जाएगा, 11 में 4 चले जाएंगे, 7 बजेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 5 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24, और ऊपर से ये संख्या ऐसे उतारनी है और रख देनी है, यानी कितना आ जाएगा 60। अब देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, अब 7 दूनी 14, यानी 7 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 7 सते 49 और 7 चौक 28 और 4 32 की 2 हासिल कितना हो गया, 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और 3, यानी 31 आ गया। यानी हम 31 इस संख्या में घटा दें तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 16,160 में यदि 31 घटा दिया जाए, 31 घटा दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, क्या कहता है 15वां कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो वह योगफल पूर्ण वर्ग
हो जाए, ठीक है ना। यानी हमें इस पे जोड़ने के लिए बोला गया है 15वें में कि जोड़ दें। तो यह संख्या हमारी है 594। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, ये इसके दो दो के जोड़े बना लेने हैं, ठीक है ना, दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो यानी 2 का जोड़ा तो बनेगा नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर 2 से जाएगा, 2 + 2 यानी कितना हो गया, यहाँ 2 आ गया और ये 4 आ गया। इसको हम घटाएंगे, 1 बचेगा, ऊपर से ऐसे उतार देंगे तो कितना आ जाएगा 94। और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, इसको 5 बार ले जाते हैं। कितनी बार, 5 बार ले जाते हैं, क्योंकि हमको जोड़ना है। तो इससे एक ज़्यादा जा तो रहा है 40 बार, मगर हम 5 बार ले जाएंगे तो इससे जो अधिक होगा तो वही हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 बार ले जाते हैं, +5 और यहाँ पर भी 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 चौको 20 2 22, ठीक है। अब यहाँ पर हम घटाओगे, यहाँ 14 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर 8 है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी गलत उल्टा अगर हो गया, यानी बड़ी संख्या तो ऊपर है, तो इस प्रकार से लिखोगे, पहले लिख लो। तो यानी यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 12 हो गया तो 3, यानी 31 संख्या क्या है, यानी 31 हम 31 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 594 में यदि 31 जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये 15वां नंबर सवाल हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल 16वां नंबर है। कह रहा है एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रखरखाव का पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। कितना आता है, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मासिक व्यय, रखरखाव प्रदूषण के लिए मासिक व्यय यहाँ पर हम लिख देंगे, पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, मासिक व्यय, ठीक है ना। कितना है, 2.25 रुपये, ठीक है। अब फिर यहाँ पर बोला गया है कि यदि बाग के रखरखाव का मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना। यानी टोटल रकम हमें कितनी व्यय कर रहा है, 3600 व्यय कर रहा है। यानी मासिक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, कि बाग के रखरखाव पर मासिक व्यय, बाग के रखरखाव पर मासिक कुल व्यय बराबर 3600 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना, बाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम बाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, बाग लिखेंगे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर कुल मासिक व्यय, कुल मासिक व्यय बटे प्रति वर्ग मीटर व्यय, ठीक है ना, प्रति वर्ग मीटर। यानी हम इसका इससे भाग दे दें तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी इसी के हिसाब से तो हमको ये इतने पैसे देने पड़े हैं, यानी इसका गुणा किया होगा तभी तो यहाँ 3600 बना होगा। यानी वर्ग क्षेत्रफल में
2.25 का गुणा होगा तभी 3600 बना होगा। तो यानी इसी का हम भाग दे दें तो हमें सीधे क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 3600 बटे 2.25 है, तो यहाँ दशमलव हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। जब एक बार गया, देखो यहाँ हम देख के देते हैं आपको, 2 जीरो एक्स्ट्रा और हो गए ना। तो अब देखो यहाँ 225 है, 225 को एक बार दोगे 225, और यहाँ पर घटेगा 5, यहाँ 5 है तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक जीरो उतारोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 6 बार चला जाएगा। तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 6 दूनी 12, 5 छक्का 30 कीरी जीरो, और 5 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 दूनी 12, 1 13, यानी पूरा का पूरा कट गया। 2 जीरो आपके बचे तो ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दोगे, यानी 1600 आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया, 1600 मीटर स्क्वायर पर आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर पर, तो यहाँ पर यदि हम इसकी बाग की लंबाई ज्ञात करेंगे तो बाग की लंबाई हमें कैसे ज्ञात होगी, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बाग की लंबाई क्या आ जाएगी, भुजा अंडर रूट, यानी क्षेत्रफल अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिखेंगे वर्गाकार बाग की लंबाई बराबर अंडर रूट बाग का क्षेत्रफल, यह लिख सकते हैं वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है, 1600। तो यहाँ पर 1600 लिखोगे, और इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो आपको मालूम है 16 का क्या होता है, 40 इंटू 40, यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 40 मीटर आ जाएगा, यानी वर्गाकार बाग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः वर्गाकार बाग की लंबाई बराबर 40 मीटर होगी, ठीक है, 40 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आपने 16वां नंबर सॉल्व कर दिया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है ये, और इस अभ्यास का दक्षता का और वर्गमूल का अब लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है 17वां नंबर। बोला गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, ठीक है ना। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी, तो क्या प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या, ठीक है ना, वृक्षों की संख्या बराबर 289 है, ठीक है ना। कितनी है, 289 है। और यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक क्यारी में कितने पेड़ हैं, यानी जितने पेड़ लगाए हैं उतनी ही क्यारियाँ हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या करें, यानी लिखेंगे प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, प्रत्येक
प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर, अब इसका हम वर्गमूल कर लेते हैं ना कि अंडर रूट में लिखोगे 289 बराबर, अब ये 17 का होता है, आपको मालूम है 17 × 17 करोगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर 17 होगी। और 17 क्यारी की भी संख्या 17 होगी और वृक्षों की भी संख्या कितनी होगी, 17 होगी। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।